जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस? एनसीईआरटी का क्लास 9th का मैथ देख रहे हैं और हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे। ठीक है, 6.1 का हमने प्रीवियस क्लास में देखा था और ये चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बनाने के लिए इस चैप्टर को दिया गया है। तो प्रीवियस क्लास में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा। अरे बॉस, आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है तो बोलिए ना, मैं तैयार हूँ ना आपको समझाने के लिए। आप जितनी बार पूछोगे मैं बताऊँगा। तो चलिए आज 6.2 देखते हैं और इसको स्टार्ट करने के पहले जो अपना स्टाइल है, थोड़ा सा ज्ञानबाजी तो बनता है बॉस। ठीक है, तो एक थ्योरम है, क्या है कि कोई भी लाइन अगर किसी लाइन के पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन ए है, मान लीजिए कि कोई भी लाइन है, एक लाइन ए है, तीसरा लाइन ए है, ठीक है, तो अगर ए वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, और ए वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी लाइन आपस में पैरेलल होगी। ये थ्योरम बोलता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए इसका हम लोग नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अगर क्या ए बी पैरेलल टू, पैरेलल को ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं बॉस। ठीक है, देखिए कोई भी दिक्कत आता है तो बोलिएगा, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है या कुछ इसमें पढ़ाने का स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है तो आप बताइएगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है बॉस, किसी भी तरीके से आपको समझाना है। ए बी पैरेलल सी डी हो, ठीक है, एंड ई एफ पैरेलल सी डी हो, तो क्या होगा? ए बी पैरेलल ई एफ होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एंगल है उसको यहाँ पर देखते हैं कि इस एंगल को क्या बोलते हैं। बोलेंगे कि सर आप तो पिछले क्लास में भी एंगल बताए थे। अरे थोड़ा सा सब्र करो भाई, बहुत सारा चीज़ है, अभी धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ फाउंडेशन अपना तैयार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई भी पैरेलल लाइन, ठीक है, कोई भी पैरेलल लाइन हो, अगर उसको एक लाइन कट करती है तो बहुत सारा एंगल यहां पर फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोलते हैं हम लोग। पहले इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा, ठीक है, या ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये तो पैरेलल लाइन आप जानते ही हैं। और इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं ना कि इसका हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल का हम लोग नेमिंग कर दिए। तो देखिए जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप देखते जाइएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 1 और 5, एक क्या होगा? इसको हम लोग संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, संगत कोण। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं कि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, या इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जैसे यहां पर क्या हो गया 1 = 5, और ये क्या होगा? हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। सेकेंड क्या होगा? देखिए सेकेंड टाइप का एंगल जो बनेगा 4 और 8, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्टरनेट। ठीक है, देखिए इसमें दो होगा, 4 और 8 होगा, या 1 और 7। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, या एकांतर कोण। ठीक है, और ये कौन कौन होगा? ये आपका इंटीरियर हो सकता है, मतलब इंटीरियर मतलब अंतः। ठीक है, अंतः एकांतर कोण, या एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है,
या बाह्य, ठीक है, बाह्य एकांतर कोण। तो इंटरनल कौन सा होगा, ये तो आप देख के बोल सकते हैं वो। देखिए ये जो पैरेलल लाइन के अंदर होगा मतलब इंटरनल होगा, तो कौन सा हो जाएगा 4 and 8, 4 and 8, और ये क्या होगा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा, ठीक है। एक्सटर्नल देखिए, एक्सटर्नल कौन सा होगा, मतलब इस पैरेलल लाइन के बाहर, तो 1 and 7 कौन सा होगा, एंगल 1 and एंगल 7, और ये क्या होगा, ये भी इक्वल होगा, ठीक है, 1 इक्वल टू एंगल 7। तो आगे देखिए, इसको हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में भी देखे थे। ये क्या था आपका, देखिए ये सामने का एंगल क्या था, इक्वल होता था, ए इक्वल ए और ए इक्वल ए, इसको क्या हम लोग बोलते थे, अपोजिट, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने पढ़ाया है, आप जाकर वहां पर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। या इसको सम्मुख कोण बोलते हैं, सम्मुख कोण या शीर्षा भिमुख कोण, दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको आप दोनों बोल सकते हैं। तो यहां पर कौन कौन सा हो गया, देखिए 1 and 3, और ये हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, 1 and 3, और ये क्या होगा, इक्वल होगा, 1 इक्वल टू एंगल 3। तो ये तो कितना टाइप का हो गया आपका, 3 टाइप का हो गया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ, देखिए फोर्थ क्या बोलता है बॉस, कि मान लीजिए इस एंगल और इस एंगल को लेते हैं, कौन सा, देखिए ए वाली एंगल 4 और 5, इसको क्या बोलेंगे, देखिए तो ये क्या है, दोनों लगातार है और इंटरनल है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमागत अंतःकोण, ठीक है, या इसको इंग्लिश में 3 नाम से बोलते हैं, कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इसको एलाइड एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, एलाइड एंगल बोलते हैं, या इसको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा 4 + 5, ठीक है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। इक्वल कोई केस में हो सकता है जो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये हमेशा 4 + 5 180 डिग्री होगा। तो बहुत कम जगह देखे होंगे कि इस तरह से आपको क्लब करके एक जगह दिया गया है, और उसमें भी इंग्लिश और हिंदी में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको हमेशा मेमोराइज करने के लिए आपको आसान होगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, और इसमें कुछ कुछ आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी गिवन, क्या है बॉस, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, एंड सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, एंड y टू जेड इक्वल टू 3 to 7, ये आपका दिया हुआ है। तो फाइंड x, तो बोल रहा है कि x इक्वल टू क्या होगा। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या अभी पढ़े थे, ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, तो यहां पर क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। क्यों, तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी, देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ए इसके पैरेलल है, एंड सी डी पैरेलल
EF, या क्या बोल सकते हैं, EF पैरेलल CD दोनों बोल सकते हैं। तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है, एज पर थ्योरम, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये तीनों पैरेलल हो गया, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, ए वाला एंगल देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, वाई होगा। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग एंगल, यहां पर कुछ नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। यहां पर दे दीजिए P Q R, ठीक है। एंगल P Q एंड C इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, Q R E, Q R E इक्वल टू Y, ठीक है। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जो भी आप स्टेप आगे बढ़ाइएगा उसको यहां पर लिख दीजिएगा कि क्यों हुआ, ठीक है। तो ये आपका y हो गया, ठीक है, और ए वाई है, ए जेड है, ठीक है, और वाई जेड का रिलेशन 3:7 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़े थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, बोलिए, y प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, देखिए आप क्या देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है आपका, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है ना बॉस। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्यों एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बॉस, और ये आपका दिया हुआ है 3:7 एंड y टू जेड इक्वल टू 3:7। तो कल हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या पढ़े थे, रेशियो अगर दिया हुआ तो हम लोग वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हम लोग पहले फिलहाल y का निकाल लेते हैं, क्योंकि z का हमको जरूरत नहीं है। तो y का क्या निकल जाएगा, हम लोग क्या बोले थे, y का रेशियो जिसको निकालना है, y का रेशियो कितना है 3, एंड टोटल वैल्यू कितना है 180 डिग्री। प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े थे ना कि ये ट्रिक्स होता है, ठीक है। नहीं तो इसमें आप x डाल के भी आप निकाल सकते हैं, 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, वैसे भी कर सकते हैं। और नीचे दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, एडिशन 3 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10, तो 18 दिया 54 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया 54 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, अरे बॉस यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रीवियस एक्सरसाइज जाइए एक बार देखिए, इसको 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री लिखिएगा, उसके बाद x का वैल्यू निकाल के इसका जो भी आपको जरूरत है वो निकाल लीजिएगा। तो ये आपका 54 आ गया। तो ये 54 आ गया, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका और इसका एडिशन कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है, कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अभी तो लास्ट वाला हम लोग पढ़े थे ना बॉस, ठीक है। तो अब इसमें आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका कितना निकला हुआ है y इक्वल टू 54 निकला है ना। तो एंगल x, एंगल लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। x प्लस y का वैल्यू कितना है 54 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस 126, 126 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा रॉकेट साइन था बॉस, बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड में क्या दिया हुआ, फिगर तो ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं। इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल सी डी, क्या दिया हुआ है गिवन, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। एंड
एंगल जी ई डी, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। विच वन इज जी ई डी? जी ई डी मतलब ए वाली एंगल, कौन सी? ए एंगल आपका दिया हुआ है 126 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है एक चीज और दिया हुआ है, क्या? ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। ई एफ जो है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए वाली, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको निकालने के लिए तीन चीज बोल रहा है यहां पर, क्या क्या? एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये तीन एंगल आपको निकालना है। तो बहुत ही इजी है बॉस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये निकालने के लिए बोल रहा है क्या? देखिए जी ई एफ, ये तो निकालने के लिए बोल रहा है, तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल जी ई डी जो कि दिया हुआ है, जी ई डी माइनस एंगल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल एफ ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहां पर क्यों होगा लिखिएगा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्या है? ई एफ। जो भी आप लिखिए बॉस इसको क्लैरिफाई यहां पर कर दिया कीजिए, ठीक है। एग्जामिनर का यहाँ पर नस नहीं दुखना चाहिए, अगर नस दुखेगा ना तो नंबर काट लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 126 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। ये आपका एक निकल गया। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, ए जी ई, तो अगर ए निकल गया, ठीक है, अगर ए निकल गया तो ए भी निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलिए। अरे ये क्या है, अभी तो पढ़े थे ना बॉस, ए वाली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग, ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ई डी इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ जी ई डी 126 डिग्री। क्यों? यहां पर देखिए जो भी कीजिए लिख दिया कीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, नहीं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो चीज हमारा निकल गया अभी तक। अब थर्ड बोल रहा है एफ जी ई, तो एफ जी ई ए वाली, तो देखिए ये क्या है, यहां पर देखिए ऐसे समझ में आएगा, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर का एंगल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए जी ई। क्यों होगा बॉस? अरे दोनों का योग 180 होता है ना, तो 180 में से माइनस कर देंगे, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपको लिख देना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए जी कितना निकाले हैं हम लोग 126, तो क्या हो जाएगा 54 डिग्री। तो ये आपका तीनों आराम से निकल गया। कुछ नहीं, बेसिक है, केवल इधर का उधर करके निकाल देना है। तो थर्ड की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो थर्ड में क्या बोल रहा है बॉस, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, देखिए पी क्यू पैरेलल आपका एस टी दिया हुआ है, ठीक है। एंड देखिए पी क्यू पैरेलल एस टी एंड
क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर गिवन पी क्यू आर इक्वल टू 110 110 डिग्री, ठीक है, ए वाली। एंड क्या है, आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, ये आपका इतना दिया हुआ है। तो फाइंड, क्या फाइंड करना है बॉस, क्यू आर एस, ये क्या होगा, तो कर देते हैं। इसमें क्या है, देखिए हम लोग को ये फिगर देख के विजुलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग के दिमाग में केमिकल इक्वेशन हो जाना चाहिए। हमारा ए दिया हुआ है और फाइंड करना है क्यू आर एस, मतलब ए आपका फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम कुछ यहाँ पर ऐसे बेस लगा दें, ठीक है, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी क्यू और एस टी पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, ए एंगल दिया हुआ तो ए निकल जाएगा, ए एंगल दिया हुआ तो ए निकल जाएगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर का है तो निकल जाएगा। ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, तभी आप आगे स्टेप लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, लेट ड्रॉ अ लाइन, इसको नाम रख दीजिए, कहाँ तक पहुँचे हम लोग, पी क्यू आर एस टी यू भी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। तो जैसे ही ये पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल यू भी पैरेलल एस टी हो जाएगा। क्यों होगा, एज पर थ्योरम, ठीक है, ये आपका पैरेलल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, जब पैरेलल हो जाएगा तो ए वाली एंगल निकल जाएगा आपका, ठीक है, और ए वाली एंगल निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, देखिए, इसीलिए एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, होगा। क्यों होगा बॉस, अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसीलिए क्यू आर यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एक और लिख देते हैं, ठीक है, पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस कितना है 110, तो 70 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली मतलब इसी कंसेप्ट से सिमिलरली क्या, एंगल एस आर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कौन सा, बोलिए, आर एस टी, ऐसा होगा ना सेम कंडीशन से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो कितना हो गया ये, 50 डिग्री, ठीक है। ये आपका, अरे नहीं तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, वो नहीं समझ में आ रहा, ये चीज़ को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा कितना निकल गया 20 डिग्री, ये कितना निकल गया 50 डिग्री, तो ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए एंगल, देखिए इसलिए नहीं, यहाँ पर सिंस लिखेंगे, ठीक है, सिंस क्यू आर यू प्लस एंगल क्यू आर यू, और हमको क्या निकालना है, ये वाली क्यू आर एस प्लस एस आर वी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। क्यू आर यू कितना है, क्यू आर यू 70 डिग्री, क्यू आर एस निकालना है, ठीक है, प्लस एस आर वी कितना हो गया 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करके उधर माइनस कर दीजिए, एंगल क्यू आर एस। अब ये सब स्टेप थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा आपको, इतना प्लस माइनस करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, हो गया। यही आपका आंसर है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बॉस, बोलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना समझ में, कहीं कोई दिक्कत है? अरे ए पहला ले एक हमने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा दिया, उसके बाद आराम से निकल गया। फोर्थ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी पैरेलल सी डी क्या दिया हुआ है, गिवन 4 नंबर, ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या है, ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू मतलब दिस वन इक्वल टू 50 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका। एंगल पी आर डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 127 डिग्री, ये वाली आपकी दी हुई है, ठीक है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई, ये क्या होगा, तो कर देते हैं वो। इसमें क्या है, इसमें बोलिए। तो देखिए ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है और ए एंगल बराबर ए एंगल होगा, क्यों होगा बोलिए। तो एंगल एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों भाई, क्यों लिख सकते हैं बताइए, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। इंटीरियर भी लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उतना समझ जाएंगे, अगर लिख दीजिएगा तो अच्छा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री निकल गया। अब देखिए y निकालना है, तो y निकालना है तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, विजुलाइज कीजिए, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर a मालूम है, a मालूम चलेगा तो हो जाएगा। तो a मालूम के लिए आपको इसको देखना होगा, ये कौन सा है आपका कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो ठीक है लिख देते हैं। सिंस क्या, एंगल बी पी आर प्लस एंगल, देखिए बी पी आर प्लस एंगल पी आर डी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा बॉस, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इसीलिए एंगल बी पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और पी आर डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, पी आर डी कितना दिया हुआ है 127 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 53 डिग्री, ये आपका 53 निकल गया। तो अब निकल जाएगा ये वाली y। सिंस अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू, दिस वन ए पी क्यू प्लस एंगल जो हमारा y निकालना है, प्लस अभी जो निकालें बी पी आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा बॉस, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। देखिए कोई भी दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई भी स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ए पी क्यू कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, y निकालना है, और बी पी आर कितना निकालना है हम लोग, ये 53 डिग्री इक्वल टू
180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया 103, तो 77 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल x और एंगल y आपका निकल गया। ठीक है, आप यहाँ पर एंगल का सिंबल दीजिए चाहे नहीं दीजिए। इसमें कौन रॉकेट साइंस है बॉस, बताइए कहाँ दिक्कत है, केवल थोड़ा सा तो कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू मिरर है। ठीक है, ये मिरर है टू, पी क्यू एंड आर ए, और इसका जो इधर वाला फेस है उसको सिल्वरिंग किया हुआ है। देखते हैं मिरर के पीछे आपका सिल्वरिंग क्या हो रहा था। अगर नहीं सिल्वरिंग करेगा ना तो अपना चेहरा हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या दिया हुआ है, पी क्यू गिवन, क्या है गिवन, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, एन इंसिडेंट रे, ठीक है, ए बी, इधर से कोई आपका रे आ रहा है और इससे टकरा के इसमें आता है और वापस इधर निकल जाता है। इसी को लिखा हुआ है ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ठीक है, बी पे स्ट्राइक किया, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, इधर आया। ठीक है, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, यहाँ किया, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, इधर से निकल गया। तो प्रूव करना है क्या कि टू प्रूव क्या करना है कि ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, तो एक लाइट का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और वो क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई भी मिरर पे या कोई भी सतह पे अगर कोई लाइट जिस एंगल से गिरता है, ठीक है, जिस एंगल से यहाँ पर गिरेगा उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये लाइट का एक प्रिंसिपल है। ठीक है, तो और ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखिए अगर ए एंगल इक्वल इसके है तो ए एंगल भी इक्वल होगा इसके, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा और 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए कितना लोग क्या करेंगे ना, इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और उसके बाद इसको थीटा निकालेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे। ठीक है, हम लोग उतना नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि ये x है। ठीक है, तो ए भी x होगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के चलते। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं। क्या होगा, एंगल पी बी ए, पी बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी इक्वल टू एक्स, इसको से कर लीजिए। और क्यों होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अभी देखे थे ना बॉस, उसी चीज को हम लोग लिख दिए। ठीक है, जब ये एक्स हो गया तो ए भी तो एक्स हो जाएगा ना बॉस, ए वाली भी तो एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए ए पैरेलल है और ए ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसलिए एंगल कौन सा, बी सी आर, बी सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी सी। ठीक है, क्यू बी सी इक्वल टू एक्स। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है बोलिए, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब देखिए ए एक्स हो गया।
ठीक है, तो ए भी एक्स हो जाएगा, इसीलिए एंगल डी सी एस इक्वल टू एंगल बी सी आर इक्वल टू एक्स। क्यों होगा एक्स? देखिए ए एक्स है तो ए भी एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि अगेन ये एक मिरर है और लाइट आ रहा है और इधर से निकल रहा है, ठीक है। तो अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ए भी एक्स आपका निकल गया। अब यहां पर देखिए, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, ठीक है। क्या होगा, हम लोग को ये दोनों पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर ए वाली एंगल, ठीक है, कौन सी, ए वाली एंगल और ए वाली एंगल, ठीक है, ए वाली, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हम लोग दिखा दे तो पैरेलल हो जाएगा। तो ए एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन पे है ना, ए, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए लिखते हैं इसको, एंगल कौन सा, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए माइनस, देखिए चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है, या प्लस क्यू बी सी, ठीक है, क्यू बी सी लिख सकते हैं ना। अरे स्ट्रेट लाइन पे है तो तीनों का एडिशन 180 डिग्री होगा ना, यहां पर लिख दीजिएगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स, ए एक्स और ए एक्स, तो 180 डिग्री माइनस 2x, ये हो गया। सिमिलरली अब नीचे वाला में ए एक्स है तो ये भी उतना ही होगा। सिमिलरली एंगल कौन सा, बोलिए, बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x, ठीक है। जैसे इसका निकाले वैसे उसका भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, एंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी दिस वन इक्वल टू बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू कितना निकाले हम लोग, 180 माइनस 2x, ठीक है। यहां पर आप फ्रॉम एबव लिख सकते हैं, ठीक है, या 1 2 लिख दीजिएगा, फ्रॉम एबव निकल गया। तो हम लोग अगर ए दो लाइन कट कर रहा है और ए एंगल इक्वल है, तो इसीलिए क्या, ए बी पैरेलल सी डी, क्यों, ए बी सी इक्वल टू बी सी डी है एंड इट इज कौन सा एंगल हो जाएगा, बोलिए, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना बॉस। देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया ये वाली, ठीक है, और ये एंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था ना बॉस, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो कौन इसमें रॉकेट साइंस था, कुछ था। और जानते हैं इसको ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, आप बगल में कहीं लिख सकते हैं, या अपने नॉलेज के लिए देखिए, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और इसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, इसको रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर था, कुछ नहीं था, केवल पैरेलल लाइन के बीच का एंगल के ऊपर पूरा क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर
आपको समझ में आता है बॉस तो एक लाइक तो बनता है, और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाय बाय, जय हिंद।